एक्ट्रेस जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मनुष्य, जानवर, वनस्पति और जीवन पर रेडिएशन के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया गया था। जस्टिस सी हरिशंकर, जिनके समक्ष मामले सुनवाई के लिए आया, उन्होंने 2 जून को सुनवाई के लिए मामले को दूसरे पीठ को स्थानांतरित कर दिया। चावला ने कहा कि अगर 5G के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की योजना सफल होती है, तो कोई भी व्यक्ति, जानवर, पक्षी, कीट और पौधा पृथ्वी पर 24 घंटे साल में 365 दिन जोखिम से बचने में सक्षम नहीं होगा। आरएफ रेडिएशन जो आज मौजूद है, उससे 10 से 100 गुना अधिक होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये 5G योजना मनुष्य पर गंभीर अपरिवर्तन प्रभाव और पृथ्वी के तंत्रों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जूही चावला से देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सीधे मुकदमा दायर करने के लिए सवाल किए, बिना सरकार को प्रौद्योगिकी से संबंधित उनके चिंताओं पर कई प्रतिनिधित्व दिए। जस्टिस जे.आर. मित्तल ने कहा कि वादी जूही चावला और बाकी दोनों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता है, और यदि इनकार किया जाता है तो उन्हें अदालत में आना चाहिए। अदालत ने विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुकदमे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। भारत में 5G टेक्नोलॉजी को लागू करने के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुकदमा प्रचार के लिए दायर किया गया था और साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बेंच ऑफ जस्टिस जे.आर. मित्तल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वादी जूही चावला और अन्य 2 याचिकाकर्ता ने कानून के प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। वादी जूही चावला ने सोशल मीडिया पर सुनवाई की लिंक प्रसारित की, जिससे 3 बार व्यवधान पैदा हुआ। दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान मामले में वादी चावला की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक कोसला से कई सवाल किए गए। उन्होंने पूछा कि क्या वादी ने अदालत में आने से पहले किसी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार से संपर्क किया था। कोर्ट ने आगे पूछा था कि कोर्ट में आने का कारण कहाँ है। अगर सरकार आपके खिलाफ फैसला लेती है तो आप आ सकते थे, कोर्ट ने सुझाव दिया था। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने वाली अभिनेता ने 31 मई को भारत में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। याचिका के अनुसार वादी ने अरेट डिफेंस को यह प्रमाणित करने के लिए निर्देश देने की मांग की कि 5G टेक्नोलॉजी मनुष्य और हर प्रकार जीवों के लिए सुरक्षित है, और समर्थन में आरएफ रेडिएशन के संबंध में अपने अध्ययन का उत्पादन करने के लिए। एक अज्ञात व्यक्ति ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के कार्रवाई को 3 बार बाधित किया, जब तक उसे मौन नहीं कर दिया गया और अंत में ऑनलाइन सुनवाई से बाहर कर दिया गया, क्योंकि प्रतिभागी ने अभिनेत्री जूही चावला की लोकप्रिय फिल्मों के गाने गाना बंद नहीं किया था। बुधवार को कार्रवाई में शामिल होते ही उस व्यक्ति ने जूही चावला की 1993 की फिल्म हम है राही प्यार के से सबसे पहले घूंघट के आड़ से दिलबर गाना गाया। जस्टिस जे.आर. मित्तल ने निर्देश दिया कि वर्चुअल सुनवाई में व्यक्ति को म्यूट कर दिया जाए, लेकिन व्यक्ति ने एक बार फिर गाना शुरू किया, जो इस बार यह 1995 की फिल्म नाजायज़ का एक गाना था। चावला दक्षिण अफ्रीका से सुनवाई में शामिल हो रहे थे। उन्होंने एक दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर अदालत कार्रवाई की लिंक साझा किया। आखिरकार उपयोगकर्ता को डिजिटल सुनवाई से बाहर कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद एक और गीत आया। संभवतः है कि उसी प्रतिभागी द्वारा किसी अन्य खाते से ये किया गया था। जस्टिस मित्तल ने अदालत अधिकारियों को इस व्यक्ति की पहचान करने, दिल्ली पुलिस के साथ व्यवधा का साझा करने और नोटिस जारी करने का आदेश दिया। सोमवार को चावला और सामाजिक कार्यकर्ता विरीश मालिक और टीना वेचानी ने हाईकोर्ट को हिला दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 5G टेक्नोलॉजी से मनुष्य पर गंभीर प्रभाव और प्रकृति को नुकसान होने का खतरा है। वादी को विषय के बारे में जानकारी नहीं है, मैं हैरान हूँ, जज ने कहा। यह सुनिश्चित करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोई भी प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव वायरलेस टेक्नोलॉजी के संपर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मुकदमा एक गलत विचार वाला मुकदमा था, और कहा कि वादी को यह दिखाने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी कैसे गलत है। निजी दूरसंचार कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये कहा कि 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करना सरकार की नीति थी और नीति के रूप में यह गलत कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये साबित करने की ज़रूरत है कि ये मुद्दा कैसे एक सार्वजनिक उपद्रव है।
देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के संभावित नुकसान पर जूही चावला द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अभिनेता और दो लोगों की याचिका दुष्पूर्ण थी और मीडिया प्रचार के लिए दायर की गई थी। उसी के साथ साथ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।